हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज सुबह सुबह ही मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज रूम खाली कर रहे हैं हम ये वाला। क्यों? मुंह में कुछ डाला है तब बात नहीं हो रही है 2 दिनों से। हैं? छींक आ रही है। छींक आ रही है। छींक से याद आया, नाक का चेकअप नहीं करवाया। क्यों? करवाना था ना, जनरल टेस्ट भी करवाने थे। चलिए पहले रूम खाली कर लेते हैं फटाफट से। कर्टन नहीं, सॉरी, मैट्रेस ले जा रहे हैं ऊपर। ये रहा शिवा का रिजल्ट। नेम ऑफ द स्टूडेंट शिवम मार्या, क्लास LKG। और ये सब इसका A+A+A+ है। और ये रहा सुबह का रिजल्ट। नेम ऑफ द स्टूडेंट संभवी आर्या, क्लास 4th B। ये देखो, तो टोटल इसकी परसेंट बनी 96.70%। सारे करने पड़ेंगे खाली, दूसरा रूम भी। ओह, ये भी खराब होने वाली है, बिलाई इतनी मोटी हुई। तो ये जो अटैची है मैंने बाहर निकाली ना, अभी ये मेरी शादी की है। शादी में मिलते थे ना, क्योंकि मेरी शादी को ऑलमोस्ट 13 साल होने वाले हैं अभी। तो ये उस टाइम मुझे गिफ्ट में मिली थी, जैसे देते हैं ना हमारे यहाँ पे चाची ताई वगैरह और मासियाँ वगैरह, मतलब रिश्तेदार सभी देते हैं अटैची में ही जो भी गिफ्ट देना। क्या लिया है हाथ में, बताओ पहले। एक हाथ में नहीं है ना, देखना। कौन से हाथ में है बच्चा? नहीं है इसमें। इसको पता है ना, इसने पहले बड़ी सही खेली थी, इसको पता होता है। चल। तो सारा रूम देखिए अभी खाली कर रही हैं। खाली क्यों कर रही हैं वो तो मैंने बताया ही नहीं। तो जैसा कि आपको पता ही है, नीचे वाले फ्लोर में ना हमारे, खासकर मेरे रूम में बहुत ज़्यादा शीलन रहती है। तो उस वजह से ये जो मेरे बेड बॉक्स हैं पूरे ख़राब हो चुके हैं। और ये मेरी शादी में गिफ्ट मिले थे, मैंने खुद पसंद किए थे। लेकिन अब आप इनकी हालत देख सकते हो, नीचे से इनकी प्लाई पूरी सड़ चुकी है। और ये मेरे पापा की लास्ट निशानी थी। लास्ट भी नहीं बोल सकती, अभी और भी बहुत कुछ है। लेकिन ये जितना भी सामान था लकड़ी का वो मेरा सारा ख़राब हो चुका है। तो वो सारा देखिए ऑलमोस्ट हमने रूम खाली कर दिया है। या पापा की लास्ट निशानी में रूम से बाहर निकाल दिया। जब साथ सुबह की शादी होगी तो यही देंगे दहेज में। तो यहाँ पर मैं सुबी को बोल रही थी, मैंने कहा ये अटैची वगैरह नीचे रख दे। तो उसको मैं थोड़ा सा चिढ़ा भी रही थी। मैंने कहा ये मेरी शादी में मुझे गिफ्ट मिले तो ये तेरी शादी को देंगे दहेज में। बस ये चीज़ें अब जैसे उस टाइम तो बहुत यूज़ की थी, लेकिन अब आजकल लगता है इनका कोई यूज़ नहीं है। कुछ तो बेड बॉक्स में पड़ी की बड़ी ही रह जाती है। उसके बाद आ गई हूँ अंदर, और ये पूरे रूम का मेकओवर अभी होने वाला है पूरा। हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं जितना भी खाली हो गया ऑलमोस्ट रूम, कुछ रह भी गया है। तो अभी पूरा इसमें जो दीवारें आपको पूरी उखड़ी हुई दिख रही है, तो सोचा इनको पेंट कर देते हैं। क्योंकि रूम खाली पहले था कि जहाँ जहाँ भी दिख रहा है ना थोड़ा बहुत, वहाँ पे करेंगे। तो पतिदेव यहाँ पे कर रहे हैं पुट्टी। तो उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए हम आ गए थे लेंटर पे। मैंने कहा थोड़ी सी धूप भी सेक लेंगे और उसके साथ हम थोड़े से फ्रूट भी खा लेंगे। तो नारंगी वगैरह, क्योंकि अगर नहीं खाते तो फिर ये चीज़ें ऐसे ही सड़ जाती है। दिन को धूप में जैसे बैठते हैं पूरी फैमिली के साथ, तो इनको भी खा लेते हैं। आजा आजा ऊपर आजा। ये गुब्बारे नहीं है, ये घास है, ये वो भी जूठा। तो यहाँ पर शिवा को बुला रहे थे, वो आ नहीं रहा था, गाय के आंगन में बैठा हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे हमने जो भी बेड बॉक्स के अंदर भी थे ना बिस्तर वगैरह, और गर्मियों के जो भी वो थी क्विल्ट वगैरह, और सब कुछ हमने बाहर डाल दिया है, मतलब सुखाने। पूरा लेंटर भरी पड़ा है। उसके बाद हम बैठ गए हैं सभी। नारंगी वगैरह कुछ गुआवा है, कुछ ग्रेप्स हैं। तो उन सभी को मैंने कहा पहले खा लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। क्योंकि उसके बाद हमें पता है पूरा दिन हम बिज़ी रहने वाले हैं। तो शिवा को यहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड लग रहा था, तो उसको मना कर रहे थे खाने के, लेकिन वो रुकता नहीं है। तो इसलिए वो खा ही रहा था। फिर बाद में ले भी रहे थे उसे, लेकिन वो मान नहीं रहा था। तो फ्रूट ब्रेक लेने के बाद भैया हम आ गए हैं फिर से वापस। और यहाँ पर कलर मिला रहे हैं पतिदेव। तो स्टेनर थी एक यहाँ पे, तो ग्रीन कलर इसमें मिला के देख रहे हैं। अब नहीं करना। सुबह नीचे टपका रही है तू बहुत। कोई नहीं, पोछा भी मारते रहना ना। कलर भी तो वेस्ट हो रहा है ना, पूरा नहीं लग रहा है आपसे रोलर। ये रोलर नहीं, ये स्पेस जगह ठीक नहीं है। वो तो सही है, क्योंकि वो एक बार अगर नहीं लग रहा है ना, गैप बच रहा है ना, तो फिर ब्रश से करना। बच रहा है इसमें।
तो सबसे पहले ना हम सभी अब लग गए हैं, मैं, मेरी जेठानी और सुबी भी बोल रही थी कि मुझे भी पेंट करना है। सबसे पहले पिताजी के कमरे से स्टार्ट कर रहे हैं, आई मीन मेरे ससुर जी के कमरे से। तो सारी दीवारें ख़राब हो गई क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इनमें पेंट नहीं किया है। और यहाँ पर ना डब्बा दिखा, जैसे हमने पहले आपने दिवाली के टाइम में जब हमने किचन वगैरह साफ़ किया था तो उस टाइम इन पतिदेव ने लाए थे ये 2 डब्बे। तो पहले सोचा इनको कर लेते हैं, बाद में हमने कुछ और भी मंगवा दिया। मैंने कहा पूरे जितने भी रूम हैं नीचे वाले फ्लोर में कर ही देते हैं, खुद लग गए थे तीनों। तो फिर ऐसा होता है ना कि ये काम बड़ा लंबा पड़ जाता है, मतलब कोई नहीं करवाना चाहता, ना ही फिर रूम खाली होते हैं और ना ही कुछ। तो यहाँ से जो बेड तो उठाए थे तो उसके बाद हमने सोचा कर लेते हैं। तो पेंट करना मुझे नहीं लगता आजकल ज़्यादा कुछ मुश्किल हो गया है, तो रूलर वगैरह मैंने कुछ रूलर से कर रही हैं। और हमारे पास ना इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, मतलब इतने ज़्यादा ये ब्रश भी नहीं थे। 2 ब्रश थे, एक सिर्फ छोटे वाला और एक बड़े वाला। तो सुबह भी जिद कर रही थी कि मुझे भी पेंट करना है। ऑलमोस्ट देखिए हमने रूम यहाँ पे पूरा फिनिश कर दिया है, एक रूम पिताजी वाला। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और जैसा देखिए आज हमने पेंट का अभियान छेड़ा हुआ है, क्योंकि ना जैसे दीवारें अच्छी नहीं लग रही थी। हमने क्या किया, जैसे सारे बेड हमें इधर उधर एडजस्ट करने थे। जैसे अपने कमरे के तो निकाल दिए क्योंकि वो लकड़ी पूरी ख़राब हो चुकी थी, जैसा कि आपने देख भी लिया। और उनको मतलब 13 साल हो जाएंगी अभी। तो कमरे में सीलन है, इस वजह से वो पूरे ख़राब हो चुके हैं, इसलिए वो निकाल दिए। और उसके बाद फिर दूसरे फोल्डिंग बेड वहाँ पे लगाने थे, तो पिताजी के कमरे में थे, वो वाले उधर शिफ्ट करने थे। वो रूम भी खाली था, तो सोचा फिर ऐसे दिमाग में आ गया, मैंने कहा पेंट कर लेते हैं। और घर में 2 डब्बे पड़े हुए थे तो खुद ही अभियान स्टार्ट कर दिया। और फिर लगा कि ये कम हो जाएगा, तो फिर पिताजी सुंदरनगर गए थे, फिर उनसे मंगवा लिया। मैंने कहा अब तो जितना भी होगा उतना खुद कर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे, अगर होगा पेंटर से तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर तब भी रहने देंगे। तो अभी बस हम कर ही रहे थे। और अब कहाँ जा रहे हैं हम, आगे पतिदेव चले गए, मैं पीछे से आ रही हूँ, क्योंकि मैं ना हम आटा लेने जा रहे हैं नीचे तक पिताजी लाएंगे सड़क तक स्कूटी में, और वहाँ से हम ऊपर को ले आएंगे। आटा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो 40 kg के आसपास होगा, तो इसलिए मैं कहा थोड़ा सा मैं उठा लूँगी, और सामान भी होगा पिताजी के पास, तो थोड़ा सा पतिदेव उठा लेंगे, थोड़ा सा मैं उठा लूँगी आटा। नहीं अजय पिताजी, हाँ कैसा बोरिंग होता है, कैसा लग रहा है सुबह को पेंट करके? हाँ घटिया लग रहा है पेंट करके, हैं? सच सच बता, पेंट करने को इतनी उत्सुक हो रही है कि सबको पोचे मार रही है। मेरी एड़ी भी कलरफुल कर दी है, और पापा के कपड़े सारे कलरफुल कर दिए। क्यों? अभी हम हो रहे हैं वापस, और मैं वेट कर रही हूँ पतिदेव और शुभी वहाँ पे चले गए हैं, क्योंकि गाड़ी में कुछ सामान छूट गया था पिछले कल का, जैसे कल हम मार्केट गए थे, तो वो भी लाने गए हैं वहाँ पे। पिताजी चले गए ऊपर आटे का वो उठा करके, और मैं सिर्फ पेंट उठा रही हूँ देखो। बाकी एक वहाँ पे बच गया एक बोझा नीचे, देख रही हूँ। मैंने कहा कहीं बंदर वगैरह ना आए और वो बोरी को खोल ना दे नीचे, क्योंकि एक बोरी नीचे है, लेकिन वो आ नहीं रही हैं अभी। तो मैं ऊपर तक पहुँच गई हूँ, बगीचे के आधे तक। तो उसके बाद चाय वगैरह हमने पी, और चाय वगैरह पीने के बाद हम फिर से हो गए हैं स्टार्ट। अब जो गैलरी वाला पोर्शन है ना, उसको हम कर रहे हैं। पिताजी का रूम किया, उसके बाद गैलरी वाला पोर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अभी शाम भी होने वाली थी। तो ये देखिए पिताजी का रूम तो एकदम से फिनिश हो गया है पूरा, जितना भी हम कर सकते थे उतना कर दिया, पूरा लुक चेंज हो गया उनके रूम का। उसके बाद गैलरी का है ये, तो गैलरी भी पूरी देखिए हो चुकी है। तो अभी ये नेक्स्ट डे है, और अभी फिर से मैं पुट्टी को मिक्स कर रही हूँ, बॉल पुट्टी। क्योंकि हमारा जो रूम था ना, उस पर नहीं पुट्टी भी नहीं बची थी यहाँ पे, तो पिताजी लाए थे पुट्टी भी और पेंट भी, और ख़त्म हो गया था। तो नेक्स्ट डे अब सोचा, क्योंकि रूम खाली थे, तो मैंने कहा अब इनको भी कर ही देते हैं, जो 2-3 रूम बचे हैं। तो यहाँ पे देखिए पुट्टी पूरी दीवार को उखड़ी हुई मिलेगी। अब मैंने जो बेड बॉक्स निकाले ना बाहर, हमने जो बेड बॉक्स निकाले बाहर, तो यहाँ पे हम क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे फोल्डिंग बेड अब लगाएंगे, क्योंकि वो लगा के फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे जो लकड़ी सड़ेगी तो उसकी स्मेल और भी ज़्यादा आएगी, और फिर उसमें फंगस लगती है, तो बहुत दिक्कत होती है फिर, मतलब उसे होता है ना ब्लैक वाली फंगस लग जाती है, तो आपको सोने में भी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मैं ब्रश से बस वो जो उखड़ी हुई है उसको साफ़ कर रही हूँ।
तो हमारे रूम का जो फर्श है ना वो भी पूरा उखड़ चुका है। यहाँ पे पहले ये प्लानिंग थी कि यहाँ पे नीचे मैट बिछा देते हैं, मैट हम उस दिन देख के आए थे, लेकिन फिर बोल रहे हैं कि पूरा उखड़ जाएगा नीचे से, सॉरी मैट उखड़ेगा नहीं क्योंकि पूरा सरफेस बराबर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपका जहाँ पे बराबर नहीं है वहाँ पे टूट आज हम जाएगा, करेंगे तो अलग इसलिए फिर अलग वो कलर प्लान भी सारी कैंसिल होगा। वॉल्स और पे। बाकी अगर यहाँ पे सीलन बैठ गया तो फिर फंगस लग जाएगी, तो वो प्लान कैंसिल हो गया। तो पुट्टी देखिए पतिदेव ने पूरी कंप्लीट कर दी है रूम ये में। रहा मैंने कहा जब तक आप हमारा पुट्टी प्यारा कंप्लीट करते हो तब ऑरेंज तक हम कलर। कलर बना देते हैं। तो मैं और शिवा मेरी जा। जेठानी बना रही हैं यहाँ पे कलर। और कलर हमने कौन सा बनाया है, ये दूसरे रूम में अभी पतिदेव पुट्टी कर रहे थे, तो यहाँ से हमने स्टार्ट कर दी। हमने क्या किया ना कि एक दीवार पे हमारे पास यहाँ पे जितनी भी स्टेनरी बची थी, मतलब ये सारा ऐसा नहीं है कि सामान पहले का भी जो भी बचा था, बाकी जो नए घर में वहाँ पे पेंट हुआ तो वहाँ से भी बचा था। तो स्टेनर वगैरह वहाँ पे येलो कलर की थी, तो एक येलो कलर हमने कर दिया पूरे एक दीवार पे। मैंने कहा एक येलो कलर कर देते हैं। और दूसरी दीवार में भी डार्क, जो जहाँ पे हमारा बिस्तर मतलब बैक साइड होगी जो, तो वहाँ पे हमने क्या किया, डार्क कलर कर दिया। डार्क 2 दीवारों के लिए बना दिया, एक जेठानी के एक रूम में, एक अपने रूम में। तो ये अब देखिए उनके जेठानी के रूम में तो कर दिया था पीछे वाली बैक दीवार में, उसके बाद हम आ गए अपने रूम में। ये बैक वाली दीवार है पीछे वाली पूरी ख़राब हो चुकी है। ये भी देखिए फर्श भी आप फर्श नहीं सॉरी इसका सरफेस जो है एकदम से हार्ड आपको दिखेगा, वैसे वाला नहीं है, स्मूथ वाली नहीं है। तो इनमें टाइम भी लग रहा था। हमने एक एक कोट ही किया, उसके बाद में रोलर फेर दिया, तो काफ़ी फिनिशिंग आ गई थी। वैसे हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, पहली बार किया, लेकिन मुझे ये लगता है ये जो चीज़ें हैं ना ये सभी को पसंद होती है, ये पेंट वगैरह करने की। जैसे सुब्बी भी बोल रही थी, और वो तो बाद में नाराज़ होके भी चली गई थी कि मुझे आप करने नहीं दे रहे हो। और बाद में ब्रश भी आ गए थे हमारे पास, तो 3-4 ब्रश हो गए थे, तो हमें भी ईजी हो गया था। तो देखिए ये दीवार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है हमारी। उसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरी दीवार की तरफ को। तो दूसरी दीवार में पहले यहाँ पे पिंक कलर किया था, तो अभी भी हमने पिंक कलर ही बनाया। मैंने कहा अभी इनको पिंक कलर कर देते हैं पूरे। और यहाँ पे सुबह इतनी कलाकारी करके रखी थी ना, कुछ पेंसिलों के निशान शिवा ने भी साथ में ही, और वो भी हो जाता है। और उसने पेंटिंग करके रखी थी कलर में, तो यहाँ पे 4-5 कोट हमने किए तब जाके कहीं इसमें फिनिशिंग आई। अभी तो दीवार गिल्ली है तो इतनी साफ़ नहीं दिख रही है, लेकिन अभी देखिए सूख गई है ऑलमोस्ट दूसरी दीवार। और यहाँ पर भी देखिए फिनिश हो गया है ऑलमोस्ट, हमारा पूरा रूम फिनिश हो गया है ये वाला। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा, और बाद में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम आ गए हैं जेठानी के रूम में। पीछे वाली दीवार देखिए बिल्कुल सूख चुकी है, और यहाँ पर हम कर रहे हैं लाइट ग्रीन कलर। तो ये भी कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखिए। तो फाइनली पेंट तो हमारा हो गया, लेकिन अभी थकान इतनी ज़्यादा है। और अभी क्या बन रहा है, अभी बन रही है सब्जी खाने में। सब्जी खाने में क्या बन रहा है, ये है शिमला मिर्च, कढ़ाई पनीर बन रहा है। शिवा कढ़ाई पनीर बन रहा है। नहीं नहीं बच्ची, अभी हमारा काम फिनिश हुआ, बाहर देखो अंधेरा होने वाला है। 7:15 के आसपास अभी टाइम है। तो बस ये मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर अभी, जो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, मुझे बहुत जल्दी में बनाना है, लेट हो जाएंगे अदरवाइज। हाँ खा लो। तो अभी देखिए पेंट पूरा सूख चुका है, और सूखने के बाद ऐसा लग रहा है। और यहाँ से जो पूरा सामान है ना, मतलब दूसरे रूम में भी पड़ा हुआ है पिताजी के रूम में, तो सोने को भी जगह नहीं बची है आज। पेंटर जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पेंट करने का? हालत ख़राब हो गई, पर यह है कि हमारे घर की दीवारें ठीक हो गई। नीचे की जितना कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा ही कर दिया गया। आदत नहीं है ना इसलिए थक गए। हाँ लेकिन अच्छा हो गया काफ़ी पेंट। इतना हमने सोचा नहीं था कि वैसा हो जाएगा हमसे। हमने सोचा कि वो होते हैं ना ब्रश के पोचे वगैरह, वो ना दिखे कहीं, लेकिन वो रोलर भी काम किया। वैसे मुझे लगता है आजकल पेंट करना इतना कोई काम नहीं रहा है, मतलब वैसा टफ नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। क्यों? पेंट अच्छे हैं, इक्विपमेंट अच्छे हैं। हाँ बाद में एक रोलर फेर लो, उससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो अभी पूरा आपने देख लिया, नीचे रूम वगैरह साफ़ नहीं है, तो उनको साफ़ करेंगे अच्छे से, उसके बाद ही वहाँ पे सो सकते हैं। सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आज हम सोए हैं देखो ऊपर हॉल पे। ये बड़ा सा हॉल हमारा जो हम पहले दिखाया भी है मैंने आपको। चलिए इसी के साथ ही मैं शिवा को सुला रही हूँ। आज का ब्लॉग करी मैं यहीं पर ही ख़त्म। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा रूम और हमारा पेंट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बोलो। देखा रूम दिखाया मैंने ब्लॉग में, उतना अच्छा तो नहीं दिखा, सेट हो जाएगा पूरा तो नेक्स्ट में दिखा देंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गुड बाय। नाइट।